Hello students, now welcome to the Rashmi Singh classes. Today's topic is what, where, how and when and second part. Yesterday we have done the first part. In that part we have complete what is history, the study of past and what can we know about past. We can know about the past, about the what the people ate at that time, what kind of clothes they wore, and the life of people, common people, life of traders, life of rulers, everything we'll study. And where did people live? Where did people live? आपको याद होगा सुलेमान and Kirthar hills and near the Narmada river, near the Indus civilization, Indus Valley civilization कैसे डेवलप हुई, एंड विंध्यास एंड उधर गारो हिल्स, ये सब मैंने आपको कल समझाया था. एंड व्हाई डिड पीपल ट्रेवल? पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द वेरियस रीजन, बिकॉज फॉर देयर लाइवलीहुड, टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर. Religiously teachers move from one place to another place to give the preachings, ठीक है, and for adventure also. There were so many reasons. In this part we are going to study about the names of land, finding about past, one past and many, and what do date means. Clear? Now come to name of lands. Clear? So for India two names are given in your book, India एंड भारत. तो ये इंडिया और भारत नाम कैसे पड़ा? ठीक है, इंडिया तो फर्स्ट हम लेते हैं इंडिया. इंडिया द इरानियंस एंड ग्रीक्स, एंड दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, एंड ईरान एंड ग्रीस इज समवेयर हियर, मीन्स इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री. तो अकॉर्डिंग टू दैट दोज पीपल्स वो फैमिलियर विद द इंडस रिवर. ये जो इंडस रिवर है जो पाकिस्तान में है, तो ये लोग इससे फैमिलियर थे. तो अकॉर्डिंग टू द इरानियंस एंड ग्रीक्स, द ईस्ट साइड ऑफ दिस रिवर इज कॉल्ड द इंदोस और इंडस. ठीक है, क्योंकि इस रिवर की वजह से ये वाला एरिया जो ईस्ट में है रिवर के, वो इंदोस कहने लग गए, और धीरे धीरे पैसेज ऑफ टाइम इट इज कंसिडर्ड एज इंडिया. धीरे धीरे इंदोस इंडस चेंज होते होते इंडिया में कन्वर्ट हो गया. क्लियर? एंड भारत, तो भारत नाम कैसे पड़ा? भारता टर्म वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, मतलब हमारी कंट्री के नॉर्थ वेस्ट में. ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपर साइड इज ऑलवेज नॉर्थ, बॉटम इज, ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ, एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट. तो यहां पे जो भारता ट्राइब थी कहां रह रही थी? नॉर्थ वेस्ट में. एंड द ऋग वेदा ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट दिस ट्राइब. ऋग वेदा जो हमारा ओल्डेस्ट वेदा है, उसमें भी इस ट्राइब के बारे में लिखा है. एंड लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री एज भारत, और इसी ट्राइब की वजह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा. क्लियर? नाउ कम टू द फाइंडिंग अबाउट पास्ट. कैसे हम अपने पास्ट के बारे में जानते. तो आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशन व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. दीज आर द 4 क्वेश्चंस. अगर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर मिल गए तो सोच लीजिए गंगा नहा लिए, मीन्स हिस्ट्री हमें समझ में आ जाएगी, पढ़ लिया. ठीक है, तो व्हाट एंड वेयर वी हैव डिस्कस. नाउ हाउ, कि हाउ कैसे पता चलता है हमें पास्ट के बारे में. इट मीन्स व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. क्लियर? So the sources of history divided into 2, archaeological sources and literary sources. So archaeological sources are those sources in which the writing, जैसे लिखना पढ़ना is not involved, because at that time the people they did not know how to read and write. तो लिखने पढ़ने वाली कोई चीज इसमें नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मॉन्यूमेंट्स, जो वो घर बनाया करते थे, बिल्डिंग्स बनती थी, कॉइन्स, आर्टिफैक्ट, पॉट्स एंड टूल्स.
तो मॉन्यूमेंट्स गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टाइम कि कैसे कैसे कौन कौन सी मटेरियल यूज होता था उस सब के बारे में, और कौन सा स्टाइल यूज होता था फॉर कंस्ट्रक्टिंग द मॉन्यूमेंट्स, तो वो सब हमें पता चलता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में। कॉइन्स गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर, about the time of that ruler and the economic and political situation or condition of that time। coin से हमें सब पता चल जाता है। artifact, what is artifact? artifacts are the objects which is made and used by the people of that time। clear? तो वो artifacts जो हमें मिलते हैं, pots and tools जो वो यूज किया करते थे अर्ली मैन, वो सब आर्कोलॉजिकल कैटेगरी में आती है and they gives us the information about that period। Now come to the literary sources। Literary sources involves the reading and writing। So again this literary sources divided into two, religious sources and secular, or you can say the non-religious sources। Religious sources, for example Upanishad, epics and Vedas, and secular biographies, books, plays, accounts of foreign travelers। So Upanishad, Vedas, everybody knows we have the four Vedas, Rig Veda, Sam Veda, Atharva Veda, ठीक है, and epics, two epics we have Ramayana and Mahabharata and Upanishads। They are known as the sacred books also, and they gives the moral teachings, ठीक है, they tells us about the rights and duties of the people also। clear? And the secular text, biographies तो and autobiographies। तो what is the difference between the biographies and autobiographies? अगर हम अपने बारे में खुद लिखेंगे तो that is known as autobiography, और कोई और हमारे बारे में लिखेगा that is called the biographies। and books, जो उस समय राइटर्स होते थे वो प्लेज लिखते थे, बुक्स लिखते थे, उस समय हमें उस समय की बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, बिकॉज सो मेनी चाइनीज फॉरेन ट्रैवलर्स दे विजिटेड आवर कंट्री। फायन आया था, वेन सेंग आया था, एंड वेन दे रिटर्न बैक टू देयर ओन कंट्री दे रोट डाउन अबाउट आवर कंट्री, और उन बुक से, उन अकाउंट से हमें अपने एंशियंट टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम विच वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। क्लियर? Now come to one, past or many। Our book name is Our Pasts। Past क्यों लिखा है? Because we study out, they gives the information about not only the past। Past means the different past, means the past of rulers, the past of traders, the past of common people, past of different communities। So this gives us the knowledge of past। Clear? Now come to the what do date means। Dates are very important in history। Without dates the history is useless। मतलब अगर हम उसको बोलेंगे dates are the skeletal system of the history, तो भी बुरा नहीं है। मतलब ये it is really a skeletal system of history, जिसमें हम chronologically arrange कर सकते हैं events according to the time। Clear? Now some words are given in your book: AD, BC, CE and BCE। AD means the Anno Domini, BC means the before Christ, before Christ means before the birth of Jesus Christ, CE means the common era, and BCE means the before common era। Suppose I'll ask the date and son of the today, तो आप क्या बोलेंगे? आज है 15th June and the month of June, और फिर उसके बाद 2022, ठीक है। बट 2022 कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो हम कैसे पता करेंगे? तो वो हमें आप एक तरह से देखिए, एक नंबर लाइन है, हमने मैथ्स में नंबर लाइन पढ़ा है ना। नंबर लाइन में दिस इज द जीरो, ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड एज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जिस साल जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे वो। उसके बाद वाला पीरियड इज नोन एज अना डोमिनी, और उसके पहले वाला पीरियड इज नोन एज बिफोर क्राइस्ट। क्लियर? बस इट इज रिलेटेड टू द रिलीजन जीसस क्राइस्ट। तो अब हमने इसको चेंज कर दिया है, अब हो गया है कॉमन ईरा, मीन्स दिस आफ्टर दिस टाइम दिस पीरियड इज नोन एज कॉमन ईरा, एंड दिस पीरियड इज नोन एज बिफोर कॉमन ईरा। ठीक है,
अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट डेवलप्ड 4700 years ago. What does it means? क्या वो 4700 years ago is the authentic time? अगर हम आज के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो 4700 years ago means यहाँ से पहले, and now the time is 2022. तो 2022 प्लस मतलब 4700 प्लस 2022 इज इक्वल टू 6722 years ago the Indus Valley civilization developed. क्लियर? अब मैं समझती हूँ कि अब कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको टाइम में, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हमको डेट में AD, BC, CE एंड BCE लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे बिकॉज वी नो द मीनिंग ऑफ दीज एब्रीविएशंस. क्लियर? नाउ दिस इज द फोटोग्राफ्स ऑफ सम archaeological sources. This is the pot. These are the tools which is used by the early man or the people of ancient time, and these are the coins which gives us the information about that period. So in this way we have complete the chapter. Again we'll sum up. What is history? आपको बताया the study of past. What can we know about the past? हर चीज़ पास्ट की हम हिस्ट्री से ही पता कर सकते हैं. लाइफ ऑफ किंग्स एंड रूलर्स, किस सन में वो रूल करते थे, किस सन में कौन सी लड़ाई लड़ी गई, हर चीज़ वी केम टू नो फ्रॉम हिस्ट्री. एंड वेयर डिड पीपल लिव, कहाँ लोग रहा करते थे, एंड वाई डिड पीपल ट्रेवल एंड वाई दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं? हिस्ट्री. एंड नेम्स ऑफ लैंड, इंडिया और भारत, हमारे देश का नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा, ये भी आपको अभी हमने समझा दिया. एंड द फाइंडिंग अबाउट द पास्ट मीन्स द व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जिसमें लिखना पढ़ना इन्वॉल्व नहीं होता है, एंड लिटरेरी सोर्सेस जिसमें हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं. ठीक है, तो रिलीजियस एंड सेक्युलर टेक्स्ट. उसके बाद आता है वन पास्ट और मेनी. आवर पास्ट क्यों बोला गया है? बिकॉज दे गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस कम्युनिटीज एंड द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, रूलर्स, ट्रेडर्स, हर्डर्स, फूड एंड द फूड गैदरर्स, यू कैन से. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द आवर पास्ट. नाउ व्हाट डू डेट मीन्स? इट मीन्स AD Anno Domini, BC बिफोर क्राइस्ट, CE कॉमन ईरा एंड BCE बिफोर कॉमन ईरा. दीज टू अभी हमने इसको स्टार्ट किया है कुछ सालों पहले, मीन्स कुछ सालों पहले मीन्स कई 100 सालों पहले. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने उसको रिलीजन से अलग कर दिया है. क्लियर? सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. सो इन दिस वे वी विल कंप्लीट द चैप्टर बेटा. अगर आपको समझ में आया है, नाउ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.